आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक होगा हमारा कक्षा 10 की पेपर हमारा किस तरह से आता है और कितने कितने नंबर के कौन कौन से प्रश्न होते हैं। तो ठीक है, इसमें बताएंगे हम आपको कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा और किस तरह से आएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को भी शेयर नहीं किया है तो वीडियो को पहले शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, ये वाला जो हमारा पेपर होगा वो तो 2 खंडों में विभाजित होगा। हमारा जो पेपर होगा कितने खंडों में विभाजित होगा, तो वो 2 खंडों में विभाजित होगा। पहला खंड क होगा और दूसरा खंड ख होगा। ठीक है, तो खंड क में हमें 20 प्रश्न मिलेंगे और वो भी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, पहले खंड में हमें कितने प्रश्न मिलेंगे, 20 प्रश्न मिलेंगे और 20 के 20 प्रश्न कैसे होंगे, हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। और जो हमारे एक एक नंबर के प्रश्न होंगे, कितने नंबर के होंगे, एक एक नंबर के प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न एक नंबर के, यानी जो हमारे खंड क में 20 प्रश्न होंगे वो 20 प्रश्न 20 ही नंबर के होंगे। अब आपको किस तरह से आपको वो एमआर पे भरने हैं। ठीक है, क्योंकि वो 20 जो आपके विकल्प हैं वो आपको कॉपी में नहीं लिखने हैं, वो केवल OMR शीट पर ही गोल करने हैं। किस तरह से उसका हमें आंसर देना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें किस तरह से आपको प्रश्न आएगा, किस तरह से आपको OMR पर जो वो है नंबर वो किस तरह से मिलेगा और किस तरह आपको गोल करना है, कितना आपका सही रहेगा और कैसा करना आपका गलत रहेगा, ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। आपको 20 विकल्प आ जाएंगे, तो 20 विकल्प कितने नंबर के होंगे, आपके 20 नंबर के होंगे। ये आपको पहले ही बता दिया मैंने आपको। ठीक है, 20 विकल्प होंगे पहले खंड में, 20 नंबर के होंगे। प्रश्न आपको इस तरह से मिलेगा, पेपर में लिखा हुआ किस तरह से मिलेगा, इस तरह से जैसा मिलेगा। कंकाल के लेखक हैं, कंकाल जो रचना है उसके लेखक हैं, कौन है ये बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए पर कौन है, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी पर मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी पर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त। तो इस तरह से आपको 4 विकल्प मिलेंगे। आपको 4 में से आपका एक विकल्प सही होगा जो आपको OMR पर शीट पर गोल करना होगा। आपको OMR शीट इस तरह से मिलेगी। चलिए, आपका पहला प्रश्न आपका ये है, तो पहला प्रश्न आपको इस तरह से मिलेगा, आपको ABCD आपको 4 इसमें वो ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। इस तरह आपको इसमें है। तो मानिए कंकाल के लेखक कौन है, तो कंकाल के लेखक है जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। तो आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। तो आप क्या करेंगे, इसमें ए को गोल कर देंगे। क्या करेंगे, ए को गोल कर देंगे। पहले का देखेंगे कौन सा है, पहले का ए हमने सही लग रहा हमें, तो पहले का हम ए गोल कर देंगे। मैं पूरा उसको काले पेन से या नीले पेन से आपको पूरा भरना है, वो इस तरह से आपको उसे पूरा गोल कर देंगे। ठीक है, नहीं पूरा आपको इसमें गोल कर देंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पता पड़ गया। बाकी आपको ऐसे छोड़ देंगे। इस तरह से आपको एक और मिलेगी, आपको 2 OMR मिलेंगी। एक पर आपने जो एक गोल कर दिया, एक तो गोल करने को आएगा, एक नीचे लिखने को भी आएगा। ठीक है, एक आपको नीचे लिखने को भी आएगा। जैसे आपने पहले का ए करा है तो आप यहाँ नीचे को ए, उसमें नंबर मिलेंगे पड़े हुए, जैसे आपको इसमें मिल रहे हैं 1 2 3। ठीक है, मैं आपको ऊपर बता देता हूँ, यहाँ पर लिख करके आपको 2 कॉलम मिलेंगे इस तरह से। ठीक है, पहला कॉलम आपको गोल करने को होगा और दूसरा कॉलम आपको होगा। ठीक है ना, मैंने आपको बताया आपको इस तरह से मिलेगा। तो इसमें इस तरह से 1 2 3 और 4 ए लिखना। ठीक है, नहीं तो आपने पहले का ए लिख दिया है, ए गोल करा तो आप ए लिख देंगे। ठीक, अब आता है हमारा दूसरा प्रश्न। कहता है आपको आधुनिक काल की समय अवधि है। ठीक है, आधुनिक काल की समय अवधि है। ऑप्शन नंबर ए 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। फिर ऑप्शन नंबर बी है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर सी है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर डी है 1843 ईस्वी से वर्तमान तक। तो ये 4 ऑप्शन आपके सही दे रखे हैं, कौन सा सही है आपको ये आपको बताना है। तो आधुनिक काल की समय अवधि है 1843 ईस्वी से वर्तमान तक। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है इसका, तो डी ऑप्शन सही है। तो आप क्या करेंगे, दूसरे का हमें कौन सा करना है, डी गोल करना है। ठीक है, नहीं देखेंगे आप दूसरे कौन सा सही है, डी है। तो आप यहाँ तो टिक नहीं लगाएंगे पेपर पे कुछ भी, तो जो सही है आप वो यहाँ गोल कर देंगे। ठीक है, नहीं यहाँ आप गोल कर देंगे। ठीक है, नहीं आप जो काला पेन लेंगे उसे गोल कर देंगे, नीला होगा तो नीला लेंगे, लेकिन आपको वैसे
जो गोल करना है वो काले पेन से ही गोल करना है एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काले पेन का ही ज्यादा अलावा उसमें, अगर नहीं है आपने नीले से कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें दे रखा होता है आप काले पेन से ही गोल करें उसे, तो आप काले पेन से उसको इस तरह से पूरा गोल कर देंगे। तो आपने डी गोल करा है दूसरे का, तो यहाँ डी लिख देंगे, क्या करेंगे यहाँ डी लिख देंगे, ठीक है नहीं, तो इसका डी लिख देंगे। आपको इस तरह दो कॉपियां मिलेंगी OMR की, दो कॉपी मिलेंगी OMR की, एक में आपको गोल करना होगा और एक में जो आपने गोल करा होगा वो ही आपको लिखना होगा, ठीक है नहीं, ये ऑप्शन आपका ऊपर होगा और ये वाला पोर्शन आपका नीचे होगा। तो आपने जो ऊपर गोल किया है वही आप नीचे ऊपर लिख देंगे, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया आपको समझाने के लिए। तो ये वाला जो पेपर आपको नीचे मिलेगा यहाँ, ये वाला ऊपर मिलेगा, एक ही उसमें मिलेंगे जोन लिए, ठीक है नहीं। तो ये इस तरह से आपको लिखना भी है, पहले गोल करना है फिर आपको लिखना है, तो इस तरह से करना है। अच्छा अब आपको देखेंगे कि हमें गोल किस तरह से गलत हो जाता है हमारा, जो बच्चे गोल करते हैं ना वो किस तरह से गलत कर लेते हैं इस बात, तो इसमें अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें आपको क्या करना है, गोल कौन सा करना है आपको ये देखना है, आपको इसमें कौन सा नहीं करना है, किस तरह से हमारा गोल सही होता है, किस तरह से हमारा गोल गलत होता है। तो देखेंगे आप, अगर मान लो तीसरे का आपका ऑप्शन हमारा बी सही है, बी ऑप्शन सही है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं इतने भी जो गोल कर देते हैं, छोटा सा गोल, लो जी गोल हो गया ये, ठीक है नहीं, इस तरह से गोल कर दिया, तो ये गोल आपका मान्य नहीं है, इस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये गोल करने का तरीका गलत है बिल्कुल, तो आपको इस तरह से भी गोल नहीं करना है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, चौथे ऑप्शन का हमारा मान लो सी सही है या ए सही है, तो उसे क्या करते हैं वो भाली साइड से गोल कर देते हैं, इस तरह से गोल किया और बीच में खाली छोड़ दिया, ठीक है, साइड से गोल किया और बीच में खाली छोड़ दिया, तो ये भी आपका तरीका गोल करने का गलत है। इस तरह से भी आप गोल करके आएंगे आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, ये आपको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। दो कंडीशन आपकी हो गई, एक तो आपने बीच में गोल किया, एक ने आपने साइड में गोल किया, दोनों ही आपको गलत, आपको इसमें नंबर नहीं मिलेगा। तीसरी कंडीशन मान लो आपने कैसा करा, आपने साइड से भी गोल कर दिया, ठीक है, साइड से गोल कर दिया और थोड़ा सा बीच में भी गोल कर दिया और बीच में छोड़ दिया, ये कंडीशन भी आपकी गलत है, इस पर भी आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, ये आप अच्छी तरह से समझ लें बिल्कुल। अगर आपने पूरा ही गोल किया जैसे मैंने आपको मगर बताया है तभी आपको नंबर मिलेगा, वरना नंबर नहीं मिलेगा। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया, तीन ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत हैं। जब आप इस तरह का गोल करके आएंगे पूरा है, जैसे मैंने बताया आपको इस तरह का गोल करेंगे आप पूरा ही, तभी आपको नंबर मिलेंगे, यानी वरना आपको नंबर एक भी नंबर कोई से विकल्प पर भी नंबर नहीं मिलेंगे, ये आप अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है नहीं। इस तरह आपको गोल करना है, ना तो बीच में गोल करना, ना आपको साइड में गोल करना, ना थोड़ा बीच में साइड में गोल करना, वो भी आपको नहीं करना है, ठीक है। गोल आपको बिल्कुल फुल ही करना है, तभी आपका वो विकल्प सही माना जाएगा, तभी आपको इसमें नंबर मिलेगा। तो ठीक है, तो इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा और ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये वाला आपका बिल्कुल सही होगा। तो इसलिए आप गोल पूरा ही गोला गोल करें, साइड से गोल ना करें, बीच में गोल ना करें, यानी उसको पूरा ही आपको ब्लैक करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको OMR भरनी है, जो तक गोला आप गोल करेंगे वही आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है नहीं, जो तक गोला हम गोल करेंगे वही उसमें हम लिख देंगे। ये तो हो गया हमारा खंड क का। अब आता हमारा खंड ख, अब आता है खंड ख में 21वां प्रश्न, 20 तो आपको विकल्प हो जाएंगे, वो तो आपको OMR पे करने हैं। अब आती है हमारी कॉपी की बारी, कॉपी में हमें कैसे लिखना है। ये गद्यांश आएगा, गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर, इसमें आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर मिलेंगे। दो गद्यांश दे देगा, कितने गद्यांश देगा आपको, दो गद्यांश दे देगा, दो में से आपको क्या करना है, एक गद्यांश के, दो में से किसी भी एक गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें जब दो गद्यांश दे देंगे तो दो गद्यांशों में दोनों में आपको तीन तीन प्रश्न मिलेंगे, कितने प्रश्न मिलेंगे, तीन तीन प्रश्न मिलेंगे और तीनों में का आपको उत्तर उसमें देने हैं, और तीनों जो प्रश्न होंगे वो आपके दो दो नंबर के होंगे, कितने के होंगे वो, दो दो नंबर के होंगे, 3 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा वो 6 नंबर के। तो ये प्रश्न हमारा कितने नंबर का है, 6 नंबर का प्रश्न होगा हमारा, 21वां प्रश्न 6 नंबर का। इस तरह से आएगा हमारा पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर, तो ये भी आपको इसी तरह से होगा, बिल्कुल सेम, जैसे गद्यांश आएगा ऐसे ही आपका पद्यांश आएगा। तो दो आपको पद्यांश दे देगा और दोनों में से आपको
किसी के एक के उत्तर देने हैं, किसी भी एक पद्यांश के उत्तर देने हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, 3 प्रश्न दे देगा, वो भी 2-2 नंबर के होंगे, तो ये भी आपका 6 नंबर का होगा। ठीक है, नहीं एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, इसमें 3 प्रश्न होंगे तो एक प्रश्न कितने नंबर का हो जाएगा, इसमें 2 नंबर का होगा। ये भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करना, जैसे आप गद्यांश में करेंगे ऐसे ही पद्यांश में करेंगे। और इन दोनों में एक ही प्रश्न होगा। पहला प्रश्न जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा पाठ से संबंधित, पूछेगा पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए, या फिर पूछ लेगा आपसे का प्रस्तुत जो गद्यांश हमारा है इसका संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में भी आपको क्या करना है, पाठ का नाम और लेखक का नाम ही लिखना है। तो 2 प्रश्न जो होंगे आपके वो ऐसे ही होंगे, दोनों में एक जो आप पाठ और लेखक का नाम ही आपको याद करना है। इसमें भी पाठ और लेखक का नाम याद करना है, इसमें पाठ और कवि का नाम याद करना है। अगर आपने पहचान लिया कौन से पाठ से लिया गया तो आप आराम से लिख देंगे और 2 नंबर तो आपको बिल्कुल फ्री के मिलेंगे। केवल पहचानने के 2 नंबर हैं, क्योंकि पहचान लोगे तो आप लिख दोगे कौन से पाठ का है और इस पाठ के लेखक कौन है। अब आता है प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न नंबर 23 है लेखक का जीवन परिचय। तो इसमें आपको 3 लेखक दे देगा। कितने लेखक देगा, 3 लेखक दे देगा, और 3 लेखकों में से आपको क्या करना है, किसी भी एक लेखक का जीवन परिचय लिख करके कोई भी एक रचना पूछ लेगा आपसे। ठीक है, एक रचना पूछेगा, कब जीवन परिचय लिखिए और उसकी एक रचना लिखिए। तो आपको जो भी प्रसिद्ध रचना उनकी हो वो आपको लिख देनी है, या फिर आपको प्रसिद्ध रचना याद नहीं है, जो भी आपको रचना याद है तो उनकी एक रचना आप उसमें लिखेंगे। तो ये प्रश्न जो आपका जो होगा लेखक वाला 23वां जो होगा, ये आपका क्या होगा, 5 नंबर का होगा। ठीक है, 5 नंबर का क्या आएगा, आपको जीवन परिचय आएगा। ठीक है, नहीं कितने का आएगा, ये 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा आपको। अब आता है हमारा कवि का जीवन परिचय। ठीक है ना, कवि का जीवन परिचय तो आपको इसमें भी ऐसे ही मिलेगा, इसमें भी आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा। 3 कवियों के नाम दे देगा और उसमें से आपको किसी भी एक कवि का जीवन परिचय और उसकी एक रचना पूछेगा आपसे। ठीक है, तो आप उन 3 लेखकों में से एक का देना है, और फिर नीचे आपको जो कवि मिलेंगे 3, उनमें से किसी एक लेखक कवि का जीवन परिचय और एक रचना का नाम लिखना है। ठीक है, याद रखना है 3 इसमें मिलेंगे तो 3 में से एक का तो करना आपको इसमें। ठीक है, 3 इसमें मिलेंगे तो 3 में से एक का तो करना आपको इसमें, और जो 3 इसमें मिलेंगे तो 3 में से एक करना आपको इसमें। ऐसा नहीं है कि आपको 2 लेखक जीवन परिचय याद है तो दोनों आपने ऊपर का ही कर दी, नीचे का देखा ही नहीं। तो ठीक है, नहीं ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो आपको 3 लेखक ऊपर हैं उनमें से एक ही करना है, और जो नीचे 3 कवि होंगे उनमें से एक का करना है। ऐसा नहीं करना आपको किसी कवि के जो 3 कवि रखे उनमें 2 का कर दो, इसका एक ना करो, इसका एक भी न करो, या फिर लेखक के 2 का जीवन परिचय लिख दो, कवि का किसी का भी एक का जीवन परिचय ना लिखो। ऐसा आपको नहीं करना है। केवल करना क्या है, जो 3 लेखक हैं उनमें से भी एक का करना है, जो 3 कवि हैं उनमें से भी एक का करना है। अब आता है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या है, संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद। इसमें आपको संस्कृत गद्यांश दे देगा। ठीक है, संस्कृत में गद्यांश दे देगा 2 अथवा में दे देगा, तो इसमें आपको एक करना है, दोनों में क्या करना है, आपको एक करना है। तो इसमें क्या करना है, हिंदी में अनुवाद जो करेंगे आप, तो इसमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद पूछेगा, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें क्या होगा, 2 नंबर का आपको संदर्भ होगा। संदर्भ में क्या लिखना है, आपको केवल पाठ का नाम ही लिखना है। क्या लिखना है, पाठ का नाम ही लिखना है, इसमें कोई भी लेखक या कवि नहीं होते हैं। तो इसमें केवल पाठ का नाम ही लिखना है। अगर आपने पहचान लिया और पाठ का नाम उसमें सही लिख दिया संदर्भ में, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे संदर्भ के। ठीक है, नहीं कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर संदर्भ के मिलेंगे, प्लस 3 नंबर हिंदी में अनुवाद के मिलेंगे। ठीक है, जो आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो वो आपको 3 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर संदर्भ होगा, तो कुल मिलाकर के ये 5 नंबर का आपका प्रश्न होगा। कितने का होगा, ये 5 नंबर का प्रश्न होगा आपका 24 का ख। अब आता है 24 का ख। तो इसमें क्या होगा कि संस्कृत पद्यांश का हिंदी में अनुवाद। तो पद्यांश होते हैं हमारे जो श्लोक होते हैं, श्लोकों को हम क्या कहते हैं, पद्यांश भी कहते हैं। तो आपको 2 श्लोक मिल जाएंगे उसमें, और दोनों श्लोकों में से क्या होगा, एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना संदर्भ सहित। तो ये भी आपको ऐसे ही होगा, पहचान लोगे तो आप उसमें लिख दोगे संदर्भ, और फिर 2 नंबर का मिल जाएंगे आपको, 3 नंबर का हिंदी में अनुवाद। तो ये भी आपको 2 + 3 ठीक है बराबर हो जाएगा आपका 5।
ये भी आपका 5 नंबर का होगा। ठीक है, अब आता हमारा 24 का ग। तो इसमें क्या करना है आपको, कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए। क्या है इसमें कि कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए। कंठस्थ माने याद किया हुआ एक श्लोक लिखना आपको, लेकिन उसमें शर्त आपको दे दी जाएगी, उसमें एक कंडीशन रख लेगा वो कि आप कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यानी जो यहाँ इसमें दे देगा पेपर में आपको 2 श्लोक, वो आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है, उनसे अलग आपको लिखनी है, क्योंकि 2 तो उसमें लिखे हुए आएंगे ही, और आप उनमें उतार देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको पहले कंडीशन रख देगा इस तरह से कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। इस तरह से प्रश्न पूछेगा तो आपको जो 2 श्लोक इसमें लिखे हुए मिलेंगे पेपर में, वो आपको नहीं लिखने हैं, उससे अलग जो आपने याद किया है वो आप श्लोक इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो ये श्लोक आपका क्या होगा, ये 2 नंबर का होगा। अगर आपने याद किया हुआ श्लोक लिख दिया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 2 लाइन का श्लोक होते हैं, 2 के 4 के, तो आप 2 का कोई सा भी एक श्लोक याद कर लो और वो आपको वहां लिखना है। ठीक है, अब आता है अगला प्रश्न, 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में। 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में, तो आपको इसमें 4 प्रश्न दे देगा संस्कृत में, 4 प्रश्न दे देगा पाठ से आधारित प्रश्न दे देगा ऐसा इसमें, और आपको 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर मांगेगा, संस्कृत में देने हैं आपको। संस्कृत में प्रश्न मिलेंगे और संस्कृत में आपको उत्तर देने हैं, लेकिन क्या करना है आपको, 4 में से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर ही आपको देने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि दोनों प्रश्न आपके अगर उत्तर दे दिए दोनों के तो आपको एक ही नंबर का एक प्रश्न है, तो ये भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 2 नंबर का ये आपका हो जाएगा। अब आता है प्रश्न नंबर 25। तो प्रश्न नंबर 25 है प्रार्थना पत्र या फिर पत्र। ठीक है, नहीं प्रार्थना पत्र या फिर पत्र पूछ लेगा आपको, तो 2 पत्र दे देगा आपको, प्रार्थना पत्र या फिर पत्र, या एक प्रार्थना पत्र दे दे दूसरा पत्र दे दे हमें, तो इसमें से आपको 2 मिलेंगे, दोनों में से आपको एक ही करना है। कितना करना, दोनों में से एक ही करना, अथवा में आपको ये मिलेगा। जब अथवा मिलेगा तो आप इसको कर देंगे, तो ये जो होगा आपका प्रार्थना पत्र, ठीक है नहीं, तो ये होगा आपका 4 नंबर का। कितने नंबर का आएगा प्रार्थना पत्र आपको, प्रार्थना पत्र आएगा आपको 4 नंबर का। ठीक है नहीं, एप्लीकेशन जिसे हम कहते हैं, तो एप्लीकेशन नंबर कितने नंबर की, 4 नंबर की एप्लीकेशन हो जाएगी। अब आता हमारा 26वें नंबर पर निबंध। 26 नंबर क्या है, निबंध। तो आपको इसमें क्या करेगा, वो 4 निबंध दे देगा कम से कम। कितने निबंध देगा आपको, 4 निबंध कम से कम देगा, हो सकता है 5 भी दे दे आपको, 4 या फिर 5 निबंध आपको इसमें लिखे हुए मिलेंगे, और उसमें पूछेगा किसी भी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो जो उसमें 4 या 5 निबंध आएंगे उनमें से ही आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। ठीक है, तो ये होगा आपका कितने नंबर का जाएगा, ये वाला प्रश्न आपका, ये 7 नंबर का प्रश्न होगा। ठीक है नहीं, निबंध आपको कितने नंबर का आता है, इसमें 7 नंबर का निबंध आएगा। जब 7 नंबर का आएगा तो आपको बड़ा भी लिखना है, ऐसा नहीं कि छोटा लिख दें, कम से कम आपको 2 पेज का लिखना है। ठीक है नहीं, कम से कम आपको 2 पेज का लिखना है। ठीक है, 7 नंबर आपको निबंध के मिलेंगे। फिर आता है आपका खंड काव्य। ठीक है नहीं, लास्ट में आएगा आपको खंड काव्य। तो इसमें क्या होगा, खंड काव्य आपके लगभग 6 या 7 खंड काव्य दे रखे होंगे, उसमें से आप जो आपने पढ़ा है आप उसी के आधार पर प्रश्न देंगे। इसका अर्थ है मेरा कहने का कि आपको 5 या 6 खंड मिलेंगे, और प्रत्येक खंड में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक खंड में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, और दोनों में से आप किसी भी एक प्रश्न का उत्तर देंगे उसमें। ठीक है नहीं, दोनों में से एक प्रश्न का उत्तर देंगे। जैसे हमने इसमें कराया है खंड काव्य में मातृभूमि के लिए, क्या कराया हमने, मातृभूमि के लिए करा दिया है। तो मातृभूमि के लिए जो खंड काव्य है उसमें 2 प्रश्न आएंगे आपको, और दोनों में से आपको किसी भी एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है नहीं, इसमें आपको देखना है खंड काव्य हमारा कौन सा पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये हर जिले के हिसाब से आता है, जिले के हिसाब से अलग अलग आता है। जिस जिले में जो मान्य हो वो उसी जिले को करें, अन्य जिले का अगर आपने खंड काव्य किया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है नहीं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, उनसे अपने अध्यापक से मालूम कर लें कि हमारे लिए खंड काव्य कौन सा आएगा, अगर आपको नहीं पता है तो। पहली बात तो आप बता ही देते हैं सभी,
अगर नहीं बताया किसी ने आपको और नहीं पता है, आप विद्यालय के कारण से नहीं जा रहे हैं, तो आप ये बात अवश्य पूछ लें कि हमारे इस जिले में कौन सा खंड काव्य मान्य है और कौन सा हमें करना है। ठीक है नहीं, जो मान्य होगा वही आपको करना होगा, जो मान्य नहीं होगा आपने अगर वो कर दिया तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो मातृभूमि के लिए खंड काव्य हमने कराया है, तो मातृभूमि खंड काव्य में 2 प्रश्न मिलेंगे और दोनों में से आपको 1 प्रश्न उत्तर आपको देना है। तो ये वाला प्रश्न होगा, ये होगा आपका 3 नंबर का। ठीक है ना, कितने नंबर का होगा ये, तो ये होगा आपका 3 नंबर का प्रश्न। तो इस तरह से आपका जब पेपर होगा इस तरह से आएगा, कितने नंबर कौन सा प्रश्न है मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करके बता दिया है। जिसका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके मालूम कर ले। ठीक है नी, मुझे बता दे, मैं आपको बता दूंगा। ये तो हो गया आपका पेपर आने का तरीका। अच्छा, अब मैं जो कराऊंगा आपको वो 15 तारीख से कराऊंगा इनको वन शॉट में इनकी वीडियो मैं जो बनाऊंगा वो वन शॉट में वीडियो बनाऊंगा। वन शॉट मतलब है एक वीडियो में विकल्प कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, एक वीडियो में विकल्प सारे कंप्लीट। जैसे आपको 20 विकल्प आएंगे तो मैं लगभग एक वीडियो में आपको 150 या फिर 200 विकल्प कराऊंगा। एक ही वीडियो में 150 या फिर 200 विकल्प कराऊंगा, जिसमें से आपको 20 विकल्प उन्हीं में से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप अगर अंत तक देखेंगे, सही प्रकार से याद करेंगे, तो आपको बिल्कुल बता रहा हूं मैं आपको 99% 20 के 20 विकल्प आपको उसी वीडियो में आ जाएंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लगभग 1 घंटे के आसपास हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो आपकी एक दिन बाद आएगी। ठीक है, जैसे आपकी 15 तारीख में आएगी तो आपकी फिर 17 में आएगी, 16 में आएगी तो आपकी फिर वो 18 में आएगी, एक दिन बाद आएगी। क्योंकि एक दिन आप उसे याद करेंगे, उसे लिखेंगे, लिख करके याद करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखा छोड़ दिया उसे, आप उसे एक बार पहले देख लेंगे, उसके बाद दोबारा आप उसे लिखेंगे। दोबारा देखने के बाद में क्या करेंगे, उसे लिखेंगे हाथ के हाथ, जो आपको याद हो जाए। लिखने का तरीका भी तो हमें आना चाहिए। जब आप लिखकर याद करेंगे तो थोड़ा सही याद आपको हो जाएगा। तो आप इसमें से इस तरह से करेंगे। तो एक दिन आप वीडियो देखेंगे, दूसरे दिन उसे लिखेंगे, तैयार करेंगे अपनी, फिर एक दिन बाद आपको वीडियो फिर आ ही जाएगी। क्योंकि हमें भी लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम एक दिन लिखेंगे और एक दिन आपके सामने वीडियो ला करके पेश करेंगे। ठीक है नहीं, तो इसलिए एक दिन बाद आपकी वीडियो करेगी, एक दिन चेक करके वीडियो आपकी आएगी। क्योंकि एक दिन आपकी इंटर की आएगी तो एक दिन आपकी हाई स्कूल की आएगी। इस तरह से हम कराएंगे, क्योंकि हमें लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, रोज हम 2 वीडियो एक साथ नहीं डाल सकते। तो इसलिए आपको एक दिन आपकी आएगी तो एक दिन इंटर की आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक वीडियो बड़ी आएगी, आपको तैयारी अच्छी से तरह से करनी है। तो एक वीडियो में आप इसका विकल्प करा देंगे कंप्लीट। फिर हम क्या करेंगे, जो गद्यांश हैं आपके, जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, जो मुख्य गद्यांश आपके हैं, सभी चैप्टर में छांट करके हम कम से कम 10 गद्यांश आपके लिए एक ही वीडियो में लाएंगे, जो आपके सबसे ज्यादा मोस्ट होंगे। ठीक है ना, और जो उनमें से आपको दोनों 2 गद्यांश या 1 गद्यांश जरूर एग्जाम में आ जाएगा। तो आपको इस तरह हम गद्यांश कराएंगे, उसमें प्रश्नोत्तर बताएंगे आपको कैसा लिखना है, संदर्भ किस तरह से आपको करना है। तो ये हम इस तरह से इसमें एक ही वीडियो में कराएंगे, यानी वन शॉट में आपको हम करा देंगे। अब आता है पद्यांश। ठीक है, तो पद्यांश आपके लगभग मैं जो कराऊंगा वो लगभग 14-15 के आसपास कराऊंगा, क्योंकि पद्यांश आपके ज्यादा हैं, ज्यादा करने पड़ेंगे। इसलिए जो सभी पाठों के मोस्ट है वो आपको छांट कर आपके सामने रख दिए जाएंगे। ठीक है नहीं, आपको उसमें बता दिए जाएंगे। ये भी आपको एक ही वीडियो में आएगा, ऐसा नहीं है कि 2 पद्यांश करा दिए, 4 करा दिए, ऐसे नहीं कराऊंगा। अब जो मैं कराऊंगा केवल वन शॉट में कराऊंगा, नहीं एक में ही सारे पद्यांश कंप्लीट करा दूंगा मैं, उन्हीं में से आपको एग्जाम में आ जाएगा। अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं की है और आप अब भी तैयारी करेंगे तो आप अब भी 90+ नंबर जरूर ले आएंगे। लेकिन वीडियो को देखें और उसको कॉपी पे उतारें, कॉपी पेन सबसे साथ का साथ रखें, जिससे आपको उतारने में परेशानी ना हो। कहीं डाउट हो तो आप दोबारा भी देख लें तो जल्दी। ठीक है नहीं, पहले आपको देखना, कम से कम वीडियो को आपको 2 बार देखनी कंपलसरी। अगर आपने 2 बार मन से देख ली, एकाग्र मन से देख ली, ठीक है नहीं, तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। और आपने मन एकाग्र नहीं किया और आपने वीडियो 10 बार भी देख ली तब भी आपको याद नहीं होगा। तो पहले आप अपने मन को स्थिर कीजिए। ठीक है, अपने मन को स्थिर कीजिए, तब उस वीडियो को देखिए, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा और याद रहेगा भी। और आपका मन स्थिर नहीं है, आप वीडियो देख रहे हैं, लिख रहे हैं, मन आपका कहीं और ही है, तो आपको याद नहीं होगा, चाहे आप 10 बार देख लें। ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है प्रश्न नंबर 23। इसमें लेखक का जीवन परिचय है। तो आपको मैं इसमें लेखक 4 या 5 जीवन परिचय कराऊंगा, एक ही वीडियो में कराऊंगा। जो 4-5 में कराऊंगा लेखक जो मुख्य हैं
वही आपको एग्जाम में आएंगे, इसकी गारंटी है बिल्कुल। अगर नहीं आता है तो मैं इसका जिम्मेदार, ठीक है नहीं। जो लेखक जीवन परिचय में कराऊं वो अगर आपने याद कर लिए तो आपको 3 जो उसमें आएंगे, तो 3 नहीं आएंगे तो 2 उसमें तो आ ही जाएंगे मेरे कराए। ऐसा नहीं है 2 नहीं आएंगे, 2 तो कंपलसरी हो सकता है आपको तीनों ही मेरे कराए हुआ आ जाए। तो इसलिए आप लेखकों को जीवन परिचय लिखने का तरीका कैसा लिखना है आपको, क्योंकि मैं आपको लिख करके बताऊंगा बिल्कुल किस तरह आपको लिखना है। तो इसमें ही एक 1 शॉट में कराऊंगा, ठीक है नहीं, यानी एक वीडियो में सब खत्म करा दूंगा 5 इसमें, जो भी कराऊंगा 4 या 5, ज्यादा नहीं कराऊंगा, 4 या 5 कराऊंगा, उनमें से आपको आ जाएगा। इसी तरह ना कवियों के 5 कराऊंगा, ठीक है। इसमें तो 4 करा सकता हूँ केवल, तो इसमें 5 ही कराने पड़ेंगे क्योंकि कवि हमारे ज्यादा हैं। तो इसमें जो मुख्य कवि होंगे वो मैं आपको 5 कवियों के जीवन परिचय और उनकी रचनाएं लिखाऊंगा आपको मैं एक ही वीडियो में। इस तरह से आपका। अब आता है संस्कृत गद्यांश। जो संस्कृत गद्यांश है, जो मुख्य गद्यांश है, वो मैं कम से कम 8 या 10 कराऊंगा इसमें, 8 या 10 कराऊंगा इसमें, जो आपको उनमें से ही दोनों एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। अब आता हमारा संस्कृत पद्यांश यानी श्लोक। जो हमारे किताब में मुख्य श्लोक है उसकी वीडियो में एक ही बार बनाऊंगा, चाहे वो 10 हो या 12 हो, ठीक है नहीं। श्लोक 10-12 होंगे कम से कम, इससे कम नहीं होंगे। तो वही हिंदी में अनुवाद कर बताया जाएगा, ये बताया कौन से पाठ से लिया गया, संदर्भ आपको किस तरह से लिखना। अब आता है कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक। तो ये आप अपनी किताब से याद कर लें, ठीक है नहीं। आपकी किताब जो आपको अच्छी लगती है वो आपको याद करनी है। अब आता है हमारा 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में 2। जो संस्कृत में उत्तर देने को आएंगे तो मैं एक वीडियो में आपको ये करा दूंगा। लगभग इसमें प्रश्न जो होंगे 25-30 प्रश्न होंगे, कम से कम 25-30 प्रश्न होंगे। प्रत्येक पार्ट से जो मोस्ट होंगे वो आपको इसमें कराए जाएंगे, ठीक है नहीं। मान लो अगर एक पार्ट में 10 प्रश्न है, पार्ट हमारे 6-7 है, तो 17 प्रश्न कम से कम हो रहे हैं। तो इसलिए हम सारे पार्टों में से जो मोस्ट प्रश्न है वो छांट करके इसमें लाएंगे, तो कम से कम 25-30 प्रश्न इसमें हो ही जाएंगे, उनमें से आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाएंगे। अब आता है आपका प्रार्थना पत्र या पत्र। तो इसमें हम प्रार्थना पत्र और पत्र दोनों एक में कराएंगे, ठीक है नहीं। कम से कम 4 पत्र, ठीक है, और 4 प्रार्थना पत्र आपको कराए जाएंगे। हो सकता है आपको अलग अलग करा दिया है, प्रार्थना पत्र एक में और पत्र एक में, या हो सकता है दोनों ही एक में करा दी जाए। तो ये आपको इस तरह से 2 वीडियो मिल सकता है। अब आता है हमारा निबंध। निबंध आपको मैं 5 या 6 कराऊंगा, ठीक है। निबंध 5 या 6 कराऊंगा मैं आपको, वो भी एक ही वीडियो में। जो मैं 5 या 6 कराऊंगा उनमें से आपको 2 या 3 जरूर मिल जाएंगे, 2 या 3 जरूर मिल जाएंगे जो निबंध में कराऊंगा। 6 निबंध कराऊंगा, मेरा अंदाजा ये करागा 6 निबंध मुझे कराने हैं आपको। तो 6 में से आपको 3 या 2 कम से कम मिलेंगे, ठीक है नहीं। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। लेकिन जो मैं निबंध कराऊं वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद करनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने कराए 6 आपने खुले 4 याद करे, तो जो 2 अपने याद न करे वही आपको पेपर में मिल गए। तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं तो जो 6 कराऊंगा उनमें से आपको 6 के 6 आपको याद करने हैं, और किस तरह लिखना है उसका तरीका भी देखना है आपको, ठीक है नहीं। तो आपको उनमें से एक मिलेगा। अब आता है खंड काव्य। तो खंड काव्य में आपके 3 प्रश्न है, तो 3 में से मैं आपको 2 कराऊंगा, और दोनों के दोनों ही आपको उसमें एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है नहीं। 2 प्रश्न कराऊंगा, 2 में दोनों ही मिलेंगे, और 2 ना मिले तो एक तो आपको 100% मिलेगा, ठीक है नहीं। 100% मिलेगा एक तो आपको, और हो सकता है दोनों ही आपको मिले। तो इस तरह से आपको कराऊंगा मैं। और आपको किस तरह तैयारी करनी है, आपने अगर इन दिनों में भी जो भी आपके 80-90 दिन बची हैं, ठीक है नहीं, जो भी आपके 70-80 दिन या 90 दिन बचे हैं आपके अभी, अगर आपने ये वीडियो कर ली तो आपको 90 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। जब आपको ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको कराऊंगा मॉडल पेपर, ठीक है नहीं। फिर मैं कराऊंगा आपको, जो टाइम बचेगा आपको मॉडल पेपर, कि आप किस तरह सॉल्व करेंगे पूरा पेपर 3 घंटे में कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है नहीं। आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, तो आप 3 घंटे में उस पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये मैं आपको इस कोर्स को कराने के बाद आपको जितना भी समय बचेगा मैं ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर आपको कराऊंगा, जो इसमें से आपको आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को नमस्कार।